दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी पुलिस एसआई एएसआई फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी पुलिस एसआई एएसआई के 537 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म अप्लाई करते समय आपके सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको वेरिफिकेशन करना होगा, कैसे पर्सनल डिटेल फिल करोगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी होगी, किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करते समय अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी पुलिस एसआई एएसआई फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी पुलिस एसआई एएसआई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड पुलिस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। 537 वैकेंसीज निकली हुई है। सब इंस्पेक्टर एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए यहाँ पर 112 वैकेंसीज निकली हुई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई कलर के लिए 311 वैकेंसीज है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई अकाउंट्स के लिए भी 114 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 19 जनवरी 2026 है। एसआई के लिए 9,300 से 34,800 सैलरी है। एएसआई के लिए 5200 से 20,200 सैलरी है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट मांगी गई है। हिंदी स्टेनोग्राफर 80 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पर आपसे मांगा गया है। NIE/LIT ओ लेवल सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है। इसी तरह से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कलर के लिए बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। हिंदी टाइपिंग 25 और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट मांगी गई है। इसमें भी ओ लेवल सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई अकाउंट्स के लिए देख सकते हो बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। कॉमर्स बीकॉम और पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटिंग से हिंदी टाइपिंग 15 वर्ड प्रति मिनट इसमें मांगी गई है। 21 से 28 वर्ष आयु सीमा है। यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC/ST के लिए 400 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है uppbpv.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर सैलरी की जानकारी और वैकेंसीज की जानकारी दे दी गई है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई है। आवेदन करने की डेट, फीस पेमेंट की डेट आपको दे दी गई है। साथ ही साथ आवेदन शुल्क किस कैटेगरी को कितना जमा करना होगा, क्या आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है पोस्ट वाइज, जो आप चेकआउट कर ले, और क्या आपकी एज लिमिट रहेगी, एज में रिलैक्सेशन आपको कितना दिया जा रहा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यहाँ पर जो ऑफलाइन परीक्षा होगी उसके लिए पूरा पैटर्न और सिलेबस टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर इसमें दे दिया गया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। फिजिकल क्राइटेरिया की भी हाइट, चेस्ट और वेट की जानकारी आप यहाँ से मेल फीमेल के लिए चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको कैसे कितने केबी में अपलोड करने होंगे, पूरी प्रक्रिया भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद आपको इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार आईडी या फिर लॉगिन विद डिजी लॉकर ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और गाइज अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको फॉर न्यू यूजर्स क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अकाउंट के इस
सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको रजिस्टर हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर फिर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है कि यहाँ पर आपने अपनी 18 साल आयु कंप्लीट कर ली है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। उसके लिए आपको ये डिटेल हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई है। आप किसी भी लैंग्वेज में रीड करने के बाद यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डिटेल को सुन भी सकते हैं और फिर आप अपनी सहमति यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन दो तरह से कर सकते हो। आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिर डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपके पास आधार और डिजी लॉकर नहीं है तो इनके बिना भी यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैन्युअली एंटर करते हुए अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी होगी, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आधार वेरिफिकेशन का रहेगा। यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर लें। यहाँ पर बाद में भी आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा आधार के थ्रू। जब आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करें। तो जैसे ही यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और फिर यहाँ पर बस अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो एज इट इज आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम दोबारा से टाइप करना है अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। हम यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड एंटर करें। वही पासवर्ड आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइज आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैसेज शो होगा कि यहाँ पर खाता बनाने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और अगर आप चेंज आउट करना चाहते हैं तो इस मैसेज को कट करें और एडिट करके अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपी पुलिस की इस वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर इनमें से किसी का भी यूज करते हुए
अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके यूपी पुलिस की आने वाली भर्तियों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन फ्यूचर में जो भी भर्तियां आएंगी, बस यहाँ पर अब आपको इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन विद आधार आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप थर्ड ऑप्शन लॉगिन विद डिजी लॉकर ऑप्शन का क्लिक करते हुए भी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन विद अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर आपको आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये मोड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप सेंड ओटीपी टू ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। या फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर सेंड ओटीपी टू फोन का है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये टैब दी गई है और एक दूसरी टैब भी दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। आपको इनमें से किसी पर भी क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2025 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है यूपी पुलिस एसआई और एएसआई की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपके ओटीआर से फैच कर ली गई है। यहाँ पर बस अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर मूल निवास यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको जिसने डोमिसाइल प्रोवाइड कराया है उस डेजिग्नेशन रैंक को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम या फिर एसडीएम या फिर तहसीलदार, जिसने भी आपको डोमिसाइल इशू कराया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर देना है, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर देना है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, आप चाहे किसी भी श्रेणी से आते हो तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मिला है, किसने प्रोवाइड कराया है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है, उसका एप्लीकेशन नंबर और सीरियल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर दें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये सभी डिटेल्स यहाँ पर सेव कर देनी है और फिर गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा, जिस जिले से आपके पास सर्टिफिकेट है, कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आपको देना है, किस अथॉरिटी ने दिया है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है। नहीं है आप तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे ऐसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर ई एक्स सर्विस मैन हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी
उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी हैं और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर अगर आप इस भर्ती में सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपके पास ओ लेवल का DOEACC का या फिर NIELIT का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ASI मिनिस्ट्रियल के, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और आपके पास ओ लेवल का DOEACC का डिप्लोमा या फिर NIELIT का या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए अकाउंटेंसी में या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और आपके पास ओ लेवल का DOEACC का डिप्लोमा या फिर NIELIT का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल 1 बाय 1 करके यहाँ पर देनी होगी। इसमें गाइड यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ऐसे ही आपको 12वीं पर क्लिक करना है, फिर बैचलर डिग्री, फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री कॉमर्स में है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ओ लेवल के सर्टिफिकेट की आपको डिटेल देनी है जो कि आपके पास DOECC या फिर NIELIT का है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके उसकी डिटेल देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपके पास अकाउंटिंग में तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। जो क्वालिफिकेशन आपके पास है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करनी है। तो पहले आप 10वीं के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू पहले से भी किसी भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा होगा तो आपको 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडिट मिलेगी। आप उसमें एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराएं। गाइस यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू पहले भी किसी भर्ती के लिए अप्लाई किया है यूपी पुलिस की तो यहाँ पर आपको आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऑटोमेटिकली एडिट मिलेगी। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप अपनी डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। और अगर आप बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो उस पोर्टल के थ्रू तो आपको 10th स्टैंडर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना होगा जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेने होंगे। अपना 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको अपने 10वीं के यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट या फिर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आपको सेम ऐसे ही अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद पासिंग मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अपना 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। 12वीं के सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी बैचलर डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर आप बैचलर डिग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कॉमर्स में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो वो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपनी बैचलर डिग्री की डिटेल देनी है तो आप बैचलर डिग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बैचलर डिग्री की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए भी सबसे पहले यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा किस सब्जेक्ट में आपने अपनी बैचलर डिग्री पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कब पास आउट किया है वो मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट करने हैं। अपना यहाँ पर ग्रेजुएशन का रोल नंबर आपको एंटर करना है। उसके सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और उसके बाद आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी बैचलर डिग्री की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है।
फिर गाइज यहाँ पर आपको अपने ओ लेवल डिप्लोमा जो कि आपके पास DOEACC का होना चाहिए, या फिर NIELIT का जो आपके पास डिप्लोमा है, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको देनी होगी। उसके लिए यहाँ पर अब आपको ओ लेवल फ्रॉम DOEACC/NIELIT के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने इस डिप्लोमा की डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड करते हुए भी यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा है ओ लेवल फ्रॉम DOEACC/NIELIT, या फिर आपके पास जो भी है ए लेवल कंप्यूटर कोर्स है या फिर बी लेवल कंप्यूटर कोर्स है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉलेज विश्वविद्यालय का या फिर संस्थान का नाम देंगे जिससे आपने अपना ये डिप्लोमा पास आउट किया है। फिर आपको यहाँ पर पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है, अपना रोल नंबर देना है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर देना है और ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने इन DOECC और NIELIT के डिप्लोमा की डिटेल को भी यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिटेल को भी ऐड कर देना है अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। इनमें से अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो उस क्वालिफिकेशन को आपको ऐड नहीं करना है। इस तरह से यहाँ पर आपको वन बाय वन करके अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लाइव फोटो कैप्चर करना है और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपने अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 10वीं क्लास का जो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। 12वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। बैचलर डिग्री के सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कॉमर्स का सर्टिफिकेट है, बैचलर डिग्री अगर आपने कॉमर्स में की है तो उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। ओ लेवल DOEACC या फिर NIELIT का यहाँ पर आपके पास जो डिप्लोमा है वो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है अकाउंटेंसी में तो वो भी यहाँ पर उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको अपलोड करने हैं। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर इन एरो कीज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और वन बाय वन करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। एरो की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर वन बाय वन करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और 1 MB से कम उनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए वन बाय वन करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको वही डॉक्यूमेंट्स होंगे, पीछे आपने जो क्वालिफिकेशन में अपनी डिटेल प्रोवाइड कराई होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी और इन्हें यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके सामने अपलोडेड ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप व्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को आप व्यू कर सकते हैं। कोई मिस्टेक हो गई है तो आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। इसे कैप्चर करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे गए हैं। आपको इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली वन बाय वन करके रीड कर लेना है और उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कोई चश्मा वगैरह आपको अपने चेहरे पर नहीं पहनना है। अगर आप चश्मा नहीं पहनते हैं, सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए उस स्थान पर जहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आपको रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने से पहले सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करके चेकआउट कर लेना है कि किस तरह के फोटो यहाँ पर आपके एक्सेप्टेबल होंगे और किस तरह के फोटो यहाँ पर आपके अनएक्सेप्टेबल होंगे। तो यहाँ पर जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरह के फॉर्मेट में आपके फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और इस तरह के फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ से आप डिटेल चेकआउट करें और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप अपने वेब कैमरा के थ्रू या मोबाइल फोन के थ्रू लॉगिन करके अपने अकाउंट में अपना फोटो कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना जो फेस है वो इस सर्कल के अंतर्गत रखना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी आंखों को झपकाना है 3 या 4 बार और उसके बाद गाइस आपको फिर यहाँ पर कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको सिग्नेचर एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक या फिर ब्लू पेन से करने होंगे और यहाँ पर आपके सिग्नेचर की जो फाइल का साइज है वो गाइस यहाँ पर 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर 50 mm इंटू 20 mm यहाँ पर आपके सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। ये सिग्नेचर आपके JPG या फिर JPEG या फिर JPE फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना
है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट फोटो कैप्चर करने के बाद और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने सभी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स सेव कर देने हैं और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने उसी नंबर पर प्लस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसके सामने आप प्लस के इस ऑप्शन पर फर्स्ट नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने उसी नंबर पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके आप अपनी सभी पोस्ट इस सेकंड बॉक्स में ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपके पास टेरिटोरियल आर्मी में न्यूनतम 2 वर्ष तक आपने सेवा की है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा इस पोस्ट पर। अगर की है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे। यहाँ पर आप अपनी सेवा प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। आपको ये डॉक्यूमेंट अपना पीडीएफ फॉर्मेट में 1024 केबी से कम में अपलोड करना होगा। उसके लिए गाइज आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और अगर आपके पास यहाँ पर ये प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर गाइज अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर दे। फिर ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे, उसे अपलोड करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, अगर की है तो यस करें और उसे अपलोड करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास DOEACC या फिर NIELIT से सोसाइटी से उच्च स्तर का प्रमाण पत्र है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर टेक्नोलॉजी में स्नातक या उससे उच्च डिग्री है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसे अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इन सभी डिटेल्स को रीड आउट करके इन चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आप दोषी नहीं हैं। अगर हैं तो आप यस नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल्स रीड आउट करनी है और अपनी डिटेल देनी है। क्या आपको कभी राजकीय सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है, ना ही आपकी सेवाओं को परीक्षा विधि अवधि के दौरान समाप्त किया गया है, तो यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स रीड आउट करनी है और इनके आंसर आपको यस या नो में प्रोवाइड करा देने हैं। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पहले सेंटर करना है और उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन इसे कंसिडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अनरिजर्व OBC EWS के लिए 500 रुपये फीस है, SC ST के लिए 400 रुपये फीस है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। अब यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आपको पे विद SBI पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपको ये डिटेल्स रीड आउट करनी है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें भी आप दो तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर क्यूआर कोड के थ्रू। यहाँ पर अगर आप यूपीआई आईडी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करेंगे। वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देंगे। और अगर आप क्यूआर कोड के ऑप्शन के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई क्यूआर कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो आप यूपीआई क्यूआर कोड के इस
ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं, और वहां से भी आप अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी पुलिस SI और ASI की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।